नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिसकर्मी का जला हुआ शव मिलने से फैली सनसनी। मौत के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। पुलिस जुटी मामले की जांच में। नए साल को लेकर पर्यटकों में दिखा उत्साह। सैलानियों से गुलजार हुई लेक सिटी। पर्यटन व्यवसाय को मिली संजीवनी। दिशा की बैठक में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। सांसद रावत ने बीएपी सांसद राजकुमार पर साधा निशाना। धमकी और अभद्र टिप्पणी के लगाए आरोप। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और रहस्यमयी मामला सामने आया है। बिलिया इलाके में तैनात ट्रैफिक पुलिस के एएसआई राकेश मीणा का अपने ही घर में जला हुआ शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हैरानी की बात यह है कि घटना के समय घर में परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सवीना थाना क्षेत्र के बिलिया इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रैफिक पुलिस में एएसआई पद पर तैनात राकेश मीणा का शव उनके ही घर के भीतर जली हुई हालत में मिला। स्थानीय लोगों ने जब घर से धुआं और असामान्य गतिविधि देखी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सवीना थाना पुलिस ने घर का मुआयना किया और शव को बाहर निकलवा कर एमबी अस्पताल की मर्चरी भिजवाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय घर में राकेश मीणा अकेले थे। परिवार के अन्य सदस्य किसी कारणवश घर पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि आखिर आग कैसे लगी और यह हादसा था या इसके पीछे कोई अन्य वजह। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि आग लगने के कारणों की तकनीकी जांच की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। वहीं राकेश मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पुलिस महकमे में शोक और चिंता का माहौल है। जांच अधिकारी आत्महत्या, दुर्घटना और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रहे हैं। घटना ने इलाके में कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। साल 2025 की विदाई और नए साल 2026 के आगाज से पहले लेक सिटी उदयपुर पूरी तरह सैलानियों के रंग में रंगी नजर आ रही है। देश विदेश से आए पर्यटक झीलों और ऐतिहासिक स्थलों की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर सुबह से देर रात तक चहल पहल है। वहीं होटल बुकिंग ने पर्यटन कारोबार को नई ऊर्जा दी है। नए साल के जश्न से पहले उदयपुर एक बार फिर देश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है। 2025 को विदा करने और 2026 का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी लेक सिटी पहुंच रहे हैं। फतेह सागर झील, पिछोला, मोती मंगरी और सहेलियों की बाड़ी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुबह से ही पर्यटकों की लंबी कतारें देखी जा रही है। उदयपुर की ऐतिहासिक विरासत, भव्य वास्तुकला और शांत झीलों का आकर्षण सैलानियों को खासा लुभा रहा है। दिन भर पर्यटन स्थलों पर कैमरों की क्लिक और चहल पहल बनी हुई है, तो वहीं शाम के समय फतेह सागर की पाल और पिछोला के घाटों पर उत्सव जैसा माहौल नजर आता है। पर्यटकों की इस भारी आवक का सीधा असर स्थानीय पर्यटन उद्योग पर पड़ा है। होटल व्यवसायियों के अनुसार नए साल को लेकर शहर के होटलों में 90% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। बाहर से आए पर्यटक उदयपुर की लोक संस्कृति, पारंपरिक खान पान और यहाँ की मेहमान नवाजी को लेकर भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
ताकि नए साल का जश्न शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके। एक मिनट होना है। हाँ जी, नाम बताइए। हाँ, नम्रता, मैं पटियाला से आई हूँ। पहली बार हम आज उदयपुर आए हैं। कल माउंट आबू थे तो बहुत सुंदर लगा हमें। आज उदयपुर आके और भी अच्छा लग रहा है। सिटी पैलेस विजिट किया, अब यहाँ पे सहेलियों की बाड़ी में। अब बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। सालवी है, मेरा नाम सालवी है एंड मैं पटियाला पंजाब से हूँ। उदयपुर मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है। मॉन्यूमेंट्स, आर्ट वर्क, सब कुछ बहुत अच्छा है। लाइक बहुत वेलकमिंग है सब लोग एंड ऑल। बहुत अच्छा है सब, मतलब ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा गॉर्जियस, स्टनिंग। थैंक यू। कैसा लगा? उदयपुर हम फर्स्ट टाइम आए हैं। बाकी आज दूसरा दिन है हमारा। कुछ 4-5 जगह हमने विजिट करी है। कल हमने सिटी पैलेस देखा था और वो लेक पिछोला। आज हमने वैक्स म्यूजियम देखा है और फतेहपुर लेक देखा है। फतेहपुर है, पता नहीं क्या नाम है। और हाँ, और भी देखा है, काफी सारी चीजें देखी हैं आज। तो आज का इसके बाद हमारा प्लान माउंट आबू जाने का है। बहुत बढ़िया। मैं पहले दिन आए थे, सच्चे बताऊं तो कल हम पूरी ओवरनाइट जर्नी करके आए, थक गए थे। तो गर्मी बहुत थी कल दोपहर को, तो हम निकल गए। हम कि यार मजा नहीं आ रहा। आज सुबह बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आए और आज हमने कम से कम 5-6 जगह विजिट कराए। अभी और भी 3-4 करेंगे। आप बताइए किस तरह लगा उदयपुर? बहुत अच्छा। जी, नाम ममता है मेरा। हम हरियाणा से आए। फैमिली के साथ? हाँ जी, फैमिली के साथ आए हुए हैं। कितने लगा आपको? कहाँ घूमे अभी तक? हाँ, उदयपुर में क्या क्या चीज देखी? उदयपुर में हम सिटी पैलेस देखा है और आसपास एरिया देख लिए हमने। ऑलमोस्ट देख लिया है। 2-4 जी भैया, किस तरह का जो अभी नए साल को लेते हैं, किस तरह की तैयारी किया है? राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर। इस समय पर्यटन सीजन चल रहा है। एक क्रिसमस से प्रारंभ हुआ है और 9 वर्ष तक रहेगा। इस समय गुजराती, महाराष्ट्रियन, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न प्रदेशों से पर्यटक उदयपुर आ रहे हैं। बहुत से पर्यटकों ने क्रिसमस मनाया और काफी आने वाले पर्यटक 9 वर्ष को लेकर भी आ रहे हैं। आज उदयपुर विश्व प्रसिद्ध वेडिंग डेस्टिनेशन के साथ में धीरे धीरे जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन सिटी वो भी बनता जा रहा है। काफी पर्यटकों की संख्या है और होटल से बुकिंग भी काफी अच्छी चल रही है। और उदयपुर में लगभग आसपास जो भी होटल है, विला है, रिसोर्ट है, सब में बुकिंग अच्छी है। और यहाँ के जो पर्यटन से जुड़े व्यवसायी है वो भी इस 9 वर्ष को लेकर पर्यटकों के लिए अलग अलग थीम बेस्ड प्रोग्राम वगैरह आयोजित करते हैं। जो बड़े होटल रिसोर्ट है वहाँ पे 9 वर्ष को लेके प्रोग्राम भी किए जाते हैं, जिसमें गाला डिनर, म्यूजिकल थीम वगैरह इत्यादि रहता है। वो अलग अलग रिसोर्ट द्वारा किए जाते हैं। डूंगरपुर की दिशा समिति बैठक उस वक्त विवादों में घिर गई जब सह अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बीएपी सांसद राजकुमार रोत और आसपुर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद रावत का कहना है कि बैठक के दौरान अशोभनीय भाषा, धमकी और राजनीति के छिछोरापन देखने को मिला। उन्होंने इसे दिशा बैठक की मर्यादा और सरकारी गाइडलाइन का खुला उल्लंघन बताया है। उदयपुर संभाग के डूंगरपुर में आयोजित दिशा समिति की बैठक अब राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है। बैठक के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने आरोप लगाया कि बीएपी सांसद राजकुमार रोत और आसपुर विधायक ने बैठक के दौरान न केवल अशोभनीय टिप्पणियां की बल्कि थप्पड़ मारने की कोशिश और जान से मारने की धमकी तक दी। सांसद रावत का कहना है कि दिशा समिति की बैठक केंद्र सरकार द्वारा तय 101 बिंदुओं के एजेंडे पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य जन कल्याण और विकास कार्यों की समीक्षा करना है। लेकिन बैठक शुरू होते ही सांसद राजकुमार रोत ने राजनीति और बेतुकी टिप्पणियां शुरू कर दी, जो बैठक की मर्यादा के खिलाफ था। डॉक्टर रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जन समस्याओं के समाधान के लिए लगाए जा रहे शिविरों को लेकर भी बीएपी नेताओं ने हल्की और आपत्तिजनक बयानबाजी की। यहां तक कि शिविरों के टेंट और भोजन के खर्च को लेकर सवाल उठाए गए, जबकि यह विषय बैठक के एजेंडे में शामिल ही नहीं था। सांसद रावत ने आरोप लगाया कि बीएपी सांसद ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि वे राशन गुजरात में बेच देती है, जो समस्त आंगनबाड़ी बहनों का अपमान है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की बात करते हैं और डूंगरपुर भी उसी का हिस्सा है। यहाँ विकास, रोजगार और कौशल विकास होना चाहिए, लेकिन बीजेपी नेता केवल अलगाव और नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। बैठक के अंत में सांसद रावत ने कलेक्टर से स्पष्ट सवाल किया कि धमकी देने वालों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी या उन्हें मुख्यमंत्री से शिकायत करनी पड़ेगी। फिलहाल मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आप सभी को नमस्कार। आज डूंगरपुर में दिशा की बैठक में बीजेपी के लोगों ने अनर्गल बातें की, धमकी दी और भारत सरकार द्वारा जो दिशा बैठक की गाइडलाइंस है उसकी अवहेलना की। हम बैठक में उपस्थित थे। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमने इस विषय का प्रतिकार किया कि जो गलत है वो गलत है और गलत की कहीं ना कहीं हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब मुद्दा क्या था? बैठक शुरू हुई, राजकुमार रोत उसमें अध्यक्ष, किसकी मेहरबानी से? नरेंद्र मोदी जी के ऑर्डर की मेहरबानी से। हम उसमें सह अध्यक्ष, हम बैठक में उपस्थित, और बैठक शुरू होते होते विषय केवल राजनीतिक और टीका टिप्पणी पर आ गया और ओछापन पर आ गया। वो घटना क्या थी? घटना थी माननीय भजनलाल जी की सरकार ने अभी जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिविर लगा रखे। गांव में शिविर लगते हैं, लोगों की समस्या चाहे वो मूल निवास की हो, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे पेंशन प्रकरण के उलझन की बात हो, चाहे कोई केवाईसी हो, ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम गांव के ठेठ एकदम निकटतम पॉइंट पर पहुंचकर सरकार काम कर रही है। इसको कहेंगे सरकार गांव के संग है, लोगों के संग है। असर बहुत अच्छा गया। लेकिन राजकुमार रोहतक कहना था कि ये टेंट का पैसा कहां से आ रहा है, ये हमारी जेब से खर्च हो रहा है, ये खाने का पैसा कहां से जा रहा है। मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणियां किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के लिए अशोभनीय है और इस तरह की टीका टिप्पणी एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। हमने जब इस विषय को रखा कि आप जब बात करो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिशा बैठक के दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, उसमें 101 बिंदु हैं जो लागू होता है, उस पर चर्चा करनी है और जनता जनार्दन के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हित संवर्धन करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है जिले में, हम अधिकारियों को निर्देश दें। जिला कलेक्टर उसमें सुने, प्रोसीडिंग्स लिखे और अधिकारी से जो भी रिपोर्ट मांगनी हो मांग सकते हैं। लेकिन नहीं, केवल राजनीतिक और केवल राजनीतिक, और राजनीतिक भी क्या, एकदम छिछोरापन। देखिए ये सरकार कैसी है। मतलब इस तरह की टिप्पणियां करना मुझे लगता है किसी भी एक सज्जन शक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, आम नागरिक के लिए असहनीय है। हमने नीति के दायरे में रहकर जनता को केंद्र में रखकर के उनके कल्याण की बात करें। और हमने ये बहुत ठोक पीट के कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि विकसित भारत, तो विकसित डूंगरपुर भी उसका हिस्सा होना चाहिए। डूंगरपुर क्या गरीब रहेगा? डूंगरपुर में क्या पलायन नहीं रहेगा? डूंगरपुर में क्या केवल लोग जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं वही रहेंगे, केवल प्रतिक्रिया करते रहेंगे? नहीं, वहां पर भी अच्छा रोजगार आना चाहिए, कौशल विकास होना चाहिए। लेकिन 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर राजकुमार रोत ने कोई चर्चा करना नहीं चाहिए। वो थी आरसेटी और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके लोग कैसे युवाओं को ट्रेनिंग कर रहे हैं, विषय जाना चाहिए। लोगों के अपने संपत्ति के कार्ड, जिसको कहते हैं स्वामित्व के कार्ड, कैसे और कितने बने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि बहुत सारे विषय वो केवल राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक भी अलगाव की राजनीति। कहीं पर भी सरकार की योजनाओं की धरातल पर उतारने की बात नहीं, केवल टीका टिप्पणी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आंगनवाड़ी की बहनों का जो वहां काम करती हैं उनका जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्ट हैं और गुजरात में जाके राशन ये जो माँवाड़ी और आंगनवाड़ी के जो सामान है वो बेचती है। मुझे लगता है ये सबका अपमान है। ये तथ्य भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार नरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार लगभग 92,000 के करीब जो है ना वो हर महीने डूंगरपुर में दे रही। मुझे लगता है ये एकदम अप्रगतिशीलता। और उसके बाद तू मैं और कोई सुनने की बात नहीं। अरे भैया, हम भी सांसद हैं डूंगरपुर के, आसपुर विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में आती है। हम उस बैठक के सह अध्यक्ष के नाते बैठे हैं और केवल जनता के हित की बात करने के लिए बैठे हैं। केवल पूरी बकवासबाजी और नोटंकी करने के लिए नहीं बैठे। जनता का कल्याण होना चाहिए। हम सब मिलकर प्रयास करें कि मोदी साहब का जो विकसित भारत का सपना है
उसके लिए हम दिन रात मेहनत करें, अच्छे के लिए मेहनत करें, लोगों को जोड़ने वाली ताकत के रूप में आगे बढ़े। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भजनलाल जी सरकार जिस प्रकार से जनता का जो समस्या निवारण के लिए शिविर लगाई है वो बहुत उत्कृष्ट है। ये शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद अब अदालत से निकलकर सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है। दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम वसीयत को लेकर उनकी दोनों बेटियों ने कोर्ट में गंभीर आरोप लगाया है। वहीं बेटे डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पिता की गरिमा पर हमला बताया। यह मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई तक पहुंच चुका है। मेवाड़ के पूर्व राज्य परिवार के सदस्य रहे अरविंद सिंह मेवाड़ की संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई लगातार तीखी होती जा रही है। उनकी छोटी बेटी पद्मजा कुमारी और बड़ी बेटी भार्गवी कुमारी ने मुंबई हाई कोर्ट में दायर याचिका में अपने पिता की अंतिम वसीयत की चुनौती दी है। कोर्ट में पेश दस्तावेजों में दोनों बेटियों ने दावा किया है कि उनके पिता शराब पीने के आदी थे और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे, जिस कारण वे विवेकपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। इन आरोपों पर अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संपत्ति के लालच में उनकी बहनों ने अपने ही पिता की छवि और सम्मान को ठेस पहुंचाई है। लक्ष्यराज सिंह ने बयान में कहा कि जिन पिता ने बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताना बेहद दुखद है। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे कृत्य को श्री एकलिंग जी नाथ जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। लक्ष्यराज सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल एफिडेविट में यह भी उल्लेख किया कि उनके पिता पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ थे। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ष 2024 में दोनों बहनों ने कुछ कंपनियों के शेयर पिता को गिफ्ट किए थे, जिन्हें अरविंद सिंह मेवाड़ ने स्वयं स्वीकार किया और गिफ्ट डीड पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा जनवरी 2025 में दोनों बहनों ने पिता के निर्देश पर कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा भी दिया था, जो उनकी निर्णय क्षमता को दर्शाता है। गौरतलब है कि अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन 16 मार्च 2025 को हुआ था। इससे पहले 7 फरवरी को उन्होंने वसीयत तैयार करवाई थी, जिसमें अपनी संपत्तियों का एकमात्र उत्तराधिकारी बेटे लक्ष्यराज सिंह को बनाया था। बेटियों ने पिता की स्वर्ग अर्जित संपत्तियों, जिनमें उदयपुर और मुंबई की कई संपत्तियां शामिल है, में हिस्सा मांगा है। उदयपुर में तेज रफ्तार का खतरनाक नजारा उस वक्त देखने को मिला जब एक बेकाबू थार कार ने शहर की सड़कों पर आतंक मचा दिया। कालाजी गौरा जी से खांजीपीर मार्ग तक थार ने कई गाड़ियों को चपेट में ले लिया। हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं गुस्साए लोगों ने कार चालक की मौके पर ही पिटाई कर दी। मामला अब थाने तक पहुंच गया है। उदयपुर की सड़कों पर तेज रफ्तार एक बार फिर हादसे की वजह बनती नजर आई। कालाजी गौरा जी से खांजीपीर जाने वाले मार्ग पर एक तेज रफ्तार थार कार ने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से सड़क पर हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थार कार की रफ्तार काफी तेज थी और चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। रास्ते में खड़ी और चलती कई गाड़ियां थार की चपेट में आ गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और कार चालक को पकड़ लिया।
गुस्साए लोगों ने चालक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। घायल चालक को पुलिस सुरक्षा में लिया गया और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि थार कार किराए की बताई जा रही है, जिसे किसी व्यक्ति ने चलाने के लिए रेट पर लिया था। कार चालक ने खुद को प्रतापनगर उदयपुर का निवासी बताया है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि हादसा तेज रफ्तार, नशे या लापरवाही के कारण हुआ या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। उदयपुर संभाग के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश खोड़िया ने अपने खिलाफ प्रशासनिक खबरों को लेकर बड़ा बयान दिया है। खोड़िया ने इन खबरों को साजिश करार देते हुए कहा कि पार्टी के ही कुछ नेता उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि बीते 2.5 सालों से लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन हर बार सच्चाई सामने आई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश खोड़िया ने मीडिया के सामने अपने खिलाफ चल रही खबरों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता पार्टी के भीतर रहकर उनके राजनीतिक और सामाजिक कद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खोड़िया का आरोप है कि नेताओं ने कुछ पत्रकारों और यूट्यूब चैनलों के साथ लेकर उनके खिलाफ लगातार नकारात्मक खबरें प्रकाशित करवाई है। दिनेश खोड़िया ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों से उन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई हर बार सामने आ चुकी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके यहां पड़े ईडी के छापों के मामले में वे ट्रिब्यूनल कोर्ट से पूरी तरह बरी हो चुके हैं। इसके साथ ही ईडी द्वारा जब्त की गई 24 लाख रुपए की राशि भी उन्हें वापस मिल चुकी है। खोड़िया ने कहा कि इसके बावजूद कुछ लोग जानबूझकर पुराने मामलों को उछालकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए कहा कि जनता और पार्टी कार्यकर्ता सच्चाई को भली भांति जानते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब वे पूरे इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे और जल्द ही उनके खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चलाने वालों के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। खोड़िया ने भरोसा जताया कि कानून के जरिए एक बार फिर सच्चाई सामने आएगी। नमस्कार, मैं मेरे सभी साथियों, सभी शुभचिंतकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक अखबार ने बाबूलाल कटारा के संबंध में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा करके और एक न्यूज़ छापी है। इससे आपको किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ये मेरी छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके अंदर कुछ लोग हमारी पार्टी के सम्मिलित हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये चूंकि जो बाबूलाल कटारा का मसला था, उसके बाद इस बयान के बाद ईडी का मेरे घर पर, मेरे सभी संस्थानों पे छापे भी पड़ चुके। उसके बाद ईडी डिपार्टमेंट के वहाँ मेरे से कई बार इसकी पूछताछ भी हुई और पूरा 2.5 साल से ये प्रकरण चल रहा था। ईडी ने भी और अन्य कई एजेंसीज ने भी इस मामले में पूरी तहकीकात करने के बाद मुझे इस पूरे मामले में भारत सरकार की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया और मेरे घर पर जो 24 लाख रुपया जब्त किया था वो भी मुझे रिलीज कर दिया है। और पूरे इस मामले में ईडी डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। ये 2.5 साल पहले के बयानों को लेकर के, झूठे बयानों को लेकर के और ये जो न्यूज चलाई गई है उसके पीछे कोई षड्यंत्र है। आप सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बाबूलाल कटारा ने भी जेल में रह करके इन सारे बयानों का खंडन किया है, जेलर के सामने किया। वो भी कोर्ट के अंदर उसके बयान है कि उसके किसी के दबाव में आकर के ये बयान मेरे खिलाफ दिए थे। तो मैं इस मामले को लेकर के जिन लोगों ने ये बार बार, कुछ यूट्यूबर भी हैं, उनके पीछे भी हमारे एक बड़े नेता का हाथ है। और यहाँ पर भी आज जो किया गया उसके अंदर भी मुझे पता चला है कि इन पत्रकारों के पीछे किसी का
दिमाग है। मैं इसमें मेरी पार्टी के आला कमान राहुल गांधी जी खड़गे साहब के पास भी दिल्ली जाकर के बात कर रहा हूं कि कुछ बीजेपी से मिले हुए बड़े नेता जो किसी 2-3 साल से खुन्नस खाए हुए हैं, वो लोग बीजेपी के साथ मिलकर के और इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं और इन पत्रकारों के पीछे भी इन लोगों का हाथ है। हालांकि मैंने अभी तय किया है कि मैं मानहानि का दावा करने जा रहा हूं इन पत्रकारों के खिलाफ, ताकि मुझे पता चले कि इनके पीछे है कौन। आप सब से मैं फिर आग्रह करता हूं कि इन झूठी न्यूज़ों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करें और इन मामले को लेकर के मैं कोर्टों में जा रहा हूं। कोर्टों ने मुझे पहले भी जो है बाइज्जत उसमें निर्दोष पाया है, मेरे पैसे भी वापस दे दिए हैं, इसलिए मैं ऐसी किसी चीज से घबराने वाला नहीं हूं और आप सबसे आग्रह है कि आप इस विषय को लेकर के किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। राजसमंद जिले के बोरज गांव में नवनिर्मित पानी की टंकी से पानी का रिसाव सामने आने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद टंकी शुरू होने से पहले ही जवाब दे दी गई है। मामले ने अब प्रशासन और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजसमंद जिले के बोरज गांव में बनी नई पानी की टंकी अब विवादों के घेरे में आ गई है। टंकी के निर्माण के कुछ ही समय बाद उसमें से पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस टंकी के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च किए गए ताकि गांव को सुचारू पेयजल आपूर्ति मिल सके, लेकिन टंकी चालू होने से पहले ही जगह जगह से पानी टपकने लगा, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले से नाराज ग्रामीणों ने टंकी स्थल पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग तथा ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो रिसाव बढ़ने से टंकी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकती है और भविष्य में बड़ा हादसा भी हो सकता है। सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन और जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी मामले से अवगत कराया गया है। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर जांच कराने का आश्वासन दिया है। टंकी अधूरी बनाई पानी तो साटो नहीं आई 15 दिन भी कमरो एक ने अधूरो रोड प्याज चालू कर दी गलत। ये निवेदन है सरकार से, अधिकारियों से, ये टंकी सर्वप्रथम तो आबादी में टंकी बनानी नहीं चाहिए थी। उस समय अधिकारियों को बहुत बोला कि ये आबादी क्षेत्र है। अब आबादी क्षेत्र है, देख लो आप, उसने इतना घटिया निर्माण सामग्री लिया, इसका ये देख लो आप, ऊपर से पानी टपक रहा है। ये बेचारे का मकान है, अब कहाँ रहे तो रहेगा। और उसके देखो अपंग है, इधर के देखे ये देखो अपंग है, ये व्यक्ति अपंग है बेचारा, अब क्या करेगा आप बोलिए। अगर मैं अपंग हूँ, सरकार मेरी क्या सहायता कर रही है? मारने मारो है, हम जो छोड़ना ही नहीं रहा सरकार मारने के लिए 2 दिन का टंकी भरेगी मारो, मारने के लिए सरकार मारने के लिए लगा। उदयपुर की वारनी ग्राम पंचायत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरपंच पति पर नियमों को ताक पर रखकर पंचायत के ठेके लेने और लाखों रुपए उठाने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरटीआई के जरिए हुए इस खुलासे के बाद जब ग्रामीण विरोध दर्ज कराने पंचायत पहुंचे तो भवन पर ताला लटका मिला। सवाल यह है कि आखिर पंचायत में किसके संरक्षण में यह खेल चल रहा है। उदयपुर जिले की वारनी ग्राम पंचायत में कथित भ्रष्टाचार का मामला अब खुलकर सामने आ गया है। आरटीआई के माध्यम से सामने आए दस्तावेजों के अनुसार ग्राम पंचायत की सरपंच भवरीबाई के पति पृथ्वीराज गुर्जर ने अपने ही फर्म के जरिए पंचायत के कामों के ठेके के लिए और लाखों रुपए की राशि उठा ली, जबकि नियम साफ कहते हैं कि सरपंच या उसके परिवार का कोई भी सदस्य संबंधित पंचायत में किसी भी तरह का
ठेका नहीं ले सकता। आरटीआई एक्टिविटीज रमेश जाट द्वारा यह जानकारी सामने आने के बाद सोमवार को वे कुछ ग्रामीणों के साथ पंचायत भवन पहुंचे, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे तक पंचायत पर ताला लटका हुआ मिला। ग्राम सचिव सहित कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम सचिव राकेश यादव को फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। इसके बाद ग्रामीणों ने विकास अधिकारी शैलेंद्र खींची से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। विकास अधिकारी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आरटीआई एक्टिविटीज रमेश जाट का आरोप है कि सरपंच पति पृथ्वीराज गुर्जर ने कुबेर कंस्ट्रक्शन नाम के फर्म बना रखी है, जिसके जरिए छोटे बड़े कई कार्यों के ठेके लिए गए। इनमें से कई कार्य मौके पर हुए ही नहीं, लेकिन भुगतान करवा लिया गया। यह सीधे तौर पर पत्नी के पद का दुरुपयोग है। इतना ही नहीं, आरोप है कि सरपंच पति कई बार सरकारी दस्तावेजों पर खुद हस्ताक्षर करता रहा, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस पूरे मामले की शिकायत जिला परिषद के सीईओ, एसडीएम और विकास अधिकारी को भी की जा चुकी है। जब सरपंच पति पृथ्वीराज गुर्जर से इस मामले पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने बातचीत से इनकार कर कॉल काट दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आरटीआई के सामने आए इस खुलासे के बाद प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है, या फिर पंचायत में यह कथित मनमानी यूं ही चलती रहेगी। मेरा नाम तेजराम है और मेरा रास्ता ये शमशान वाले के लिए है और मर जाते हैं और बच्चे स्कूल वाले आते जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। सामो समय पानी कीचड़ में आना जाना पड़ता है। वो भी बोलते हैं हम मिट्टी डाल रखी है, कहाँ डाल रखी है। और हम गरीब लोगों के लिए कोल्यानी पास कर दिए और वो कोल्यानी अभी तक नहीं। मेरे को 10 साल हो गए, मेरी नींव में खोदी हुई रुकवा दी मेरी, उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। और जैसे मेरा एक हाथ है, मैं 10 बार आ चुका हूँ, मैं इसी पंचायत में कोई सुनता ही नहीं, सरपंच ना सचिव सुनता है। जो बड़े लोग हैं उनको कोयला नहीं दिया जाती है। मेरा ये निवेदन है। शमशान घाट का रास्ता बहुत ख़राब है। बोलते हैं हम ट्यूबवेल करवाएंगे, ये करवाएंगे। कौन सी ट्यूबवेल करे तो उसमें पानी भी नहीं। एक हेडपम्प शमशान घाट में लगवाया और ये रास्ते के लिए मैं अभी भी लगाई नहीं है क्या? मशीन डाली नहीं है? मशीन नहीं डाली, वो हो गए 3-4 साल हो गए। तो पेमेंट उसका उठाया कि नहीं उठाया? ये उठा लिया होगा पेमेंट तो। अच्छा, अभी तक उसमें मोटर नहीं डाली गई हुई है बस। मेरा नाम दलीचंद है। ये सबसे पहले तो यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर ही उन्होंने 5 लाख के वहाँ पौधे तैयार करने के लिए पैसे लगाए, वो खड्डे किए केवल। अच्छा, पौधे नहीं लगाए। फर्स्ट यहाँ के निर्माण देख लो फर्स्ट तो, बाकी तो बहुत निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं। जैसे रोडी में हमारे यहाँ एक ट्यूबवेल करवाई थी दिनेश कावड़िया ने, उदयपुर वाले ने। उसकी जगह उस जो ट्यूबवेल को उन्होंने पंचायत में एनक्वार्टर कर ली थी। दिनेश कावड़िया ने बोला ट्यूबवेल में करवा दूंगा तो कनेक्शन पंचायत कराएगी। उसकी जगह न तो कोई कनेक्शन हुआ पंचायत का, न कोई उसका नई आबादी बसा दी। उस जगह देवस्थान की जमीन थी, उस जगह नई आबादी। और वर्तमान स्थिति क्या वहाँ पर? वर्तमान अभी वो कनेक्शन है ही नहीं अभी तक ही उसका। आरटीआई में जो खुलासा हुआ कि विभिन्न प्रकार के जो भ्रष्टाचार जो बता रहे हैं आपके साथी, वास्तव में हुए हैं क्या है? नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है सर। अच्छा, इसमें भ्रष्टाचार हुआ सर। कौन किसकी मिलीभगत लग रही है इसमें आपको? इसको ये सरपंच और सचिव की इनकी मिली भगत है। बाकी आदमी यहाँ कोई समझदार इतने है ही नहीं, उनको पूछे करें। मेरा नाम रमेश चंद्र जाट है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ यहाँ का ह्यूमन राइट्स कर्म ब्यूरो का। और वर्तमान में मैंने यहाँ पे ग्राम पंचायत वार्णी में आरटीआई मांगा था। बहुत बड़ी दुख की बात है कि जिस कंडीशन में काम किया गया उसमें बहुत सारे पैसों का गबन किया गया सरकार का। और जैसे कोई रोड बनाई है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिली भी नहीं है। और खुद सरपंच की फर्म बना के इन्होंने पैसे निकाले सरपंच के नाम के पत्ती की। जैसे सरपंच नियम के अनुसार सरपंच के नियम नहीं कहता है कि सरकार की कोई भी चीज़ सरपंच के परिवार को फ़ायदा मिले, लेकिन रोडी लाल जी के नाम से और उसकी पत्नी बवरी बाई जो वर्तमान में सरपंच है, उन्होंने ही अपनी फर्म बना के घर पर ही फ़ायदा देने का कोशिश किया है। उसके पहले कार्यकाल में उन्होंने लगभग 5 पट्टे जारी कर दिए थे रोडी लाल जी के कार्यकाल में, वो भी अपने परिवार के एक साथ कर दिए। जबकि गरीब आदमी को पट्टे लेने के लिए बहुत पसीना आ जाता है और हर जगह इन्होंने पैसे का गबन करने का प्रयोग किया गया है और भारत सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। और बमरी भाई के नाम की फर्जी साइन ये रोडी लाल जी खुद करते हैं और सरकार के साइन का फर्जी तरह से प्रयोग करते हैं और इनमें पैसे भी निकाले गए। रियली डॉक्यूमेंट सरकार के जो डॉक्यूमेंट है उसमें इन्होंने साइन किए बवरी भाई ने खुद ने, बाकी और जो मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं उसमें उन्होंने बवरी भाई की जगह रोडी लाल जी ने किया। ये पद का दुरुपयोग किया है। दोनों कार्यकाल में इन्होंने दुरुपयोग इतना अच्छे से किया है कोई गिन नहीं सकता है। और सरकारी
पैसों का बहुत ज़्यादा गबन किया इसमें। सुबह से मैं लगभग 9 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और ये पंचायत में कोई अधिकारी नहीं आया किसी प्रकार के। 12 बज के अभी लगभग 12 बजने आया लगभग, कोई भी अधिकारी यहाँ पे, कोई एलडीसी कोई भी यहाँ पे ड्यूटी नहीं है। मैं तो 10 बार यहाँ आ चुका हूँ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, तो यहाँ पे ड्यूटी है रोजाना 12 बजे 1 बजे की समथिंग ही आते हैं। बड़ी दुख की बात है, हमारे सभी कार्यों की जांच हो और हमें बड़े स्तर पर इसकी जांच करवानी है। कोई अधिकारी को सभी को हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, फिर भी आज दिन तक जांच नहीं हुई है। जैसा कि आरटीआई में बताया गया है कि रोड के साथ नाली भी नहीं बनी है, ऐसा कोई आपने बताया था कि? हाँ बताया है सर, जो बताया गया आरटीआई में ये बताया गया 5 लाख रुपए उसमें बताए गए हैं मठ चोरंगियान गाँव के अंतर्गत। वहाँ पे आरटीआई में तो बताया गया कि नाली भी बनी गई है, रोड भी बनी गई है, वहाँ पे नाली अवेलेबल नहीं है वर्तमान में। अच्छा, इसमें किसकी मिली भगत है? एक वो उसका क्या नाम था अपने इसमें सरपंच का, और ये दोनों जो ठेकेदार था दूसरा, उनका दोनों मिली भगत है इसमें। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिसकर्मी का जला हुआ शव मिलने से फैली सनसनी, मौत के कारणों का नहीं हो सका खुलासा, पुलिस जुटी मामले की जांच में। नए साल को लेकर पर्यटकों में दिखा उत्साह, सैलानियों से गुलजार हुई लेक सिटी, पर्यटन व्यवसाय को मिली संजीवनी। दिशा की बैठक में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, सांसद रावत ने बीएपी सांसद राजकुमार पर साधा निशाना, धमकी और अभद्र टिप्पणी के लगाए आरोप। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।